फॉरेन में डेटा साइंटिस्ट की पैकेजेस की बात करें तो 8 CR तक चल जाती है। स्किल अच्छा माना जाएगा, आपका एक पोर्टफोलियो रहेगा, आपके एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जाएगा, वो आपका पैकेज डिसाइड कर रहा होगा, वही पैकेज आपका डिसाइड कर रहा होगा वो। सो हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IIT मद्रास का जो ऑनलाइन कोर्स है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, चाहे वो डेटा साइंस का हो, तो उसमें आपका क्या वो वर्थ इट है लेना? क्योंकि फीस आपको अप टू 3 लाख तक पड़ जाती है, तो 3 लाख रुपए आप पे कर रहे हो, तो क्या वर्थ इट है करना? प्लस आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको एक डिग्री का पढ़ाई और करना पड़ेगा, मतलब 3-4 घंटे दिन के आपको और निकालने पड़ रहे होंगे। क्या वर्थ इट है? तो इसमें हम 5 चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं कि डिग्री की वैल्यू क्या है, नंबर सेकंड करियर क्या होने वाला है, डेटा साइंस स्पेसिफिकली मैं डेटा साइंस के ऊपर बात करूंगा, बट आपको ग्लिम्स सारी डिग्री की लग जाएंगी। सेकंड करियर इन डेटा साइंस, थर्ड की एक्सपीरियंस पे डिपेंड कितना करता है और क्या मतलब पॉइंट, ये जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनना बस। नंबर फोर्थ हम लोग बात करने वाले फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन एंड नंबर फिफ्थ प्लेसमेंट एंड सैलरी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। और वीडियो को चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और नंबर फर्स्ट, डिग्री वैल्यू। डिग्री का क्या वैल्यू है? आपने 3 लाख रुपए पे किए हैं, राइट? तो 3 लाख रुपए, ठीक है, आपको एक अच्छा अमाउंट लग रहा होगा, आप बहुत कुछ इससे कर सकते हो। तो क्या ये 3 लाख रुपीज मैंने पे किया? मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया है। लोगों के दिमाग में ये चीज रहता है कि मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया है, तो क्या ऑनलाइन कोर्स का वो मतलब मेरे को मिलेगा बेनिफिट, या फिर मेरे को कंसिडर किया जाएगा, मेरा मार्केट वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीजें रहती हैं। तो डिग्री की वैल्यू आपको वर्थ इट रहेगी कि नहीं, अगर इस पे हम लोग बात करें तो नंबर 1 आप देखो, अगर आप IIT मद्रास में नॉर्मली जाके जैसे आप डिग्री करोगे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हो रहा होगा। आपको वही सारे प्रोफेसर, वही कोर्स स्ट्रक्चर, वही सारे असाइनमेंट्स, वही सारे टेस्ट, वही सारे सेमेस्टर एग्जाम्स, वही सारी जो IIT मद्रास डिजाइन करेगी, वो सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। ऑब्वियसली आपको सेमेस्टर एग्जाम ऑनलाइन नहीं देना है कि आपको जज किया जाए कि इसने तो ऑनलाइन एग्जाम दिया यार अपना सेमेस्टर का, तो इसका तो हो सकता है कुछ नहीं। आपको सेमेस्टर एग्जाम आपके जो सिटी होगा वहां पे आपको सेंटर मिलेगा, आप वहां जाके अपने सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे होंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम्स जैसे देंगे वैसे ही आपका मतलब वैल्यू, अगर आप 70% आए, 80% आए, 90% आए, वो क्लैरिफाइड होगा कि इस बच्चे ने अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के प्रॉपर्ली एग्जाम दिया है, मतलब इसको नॉलेज है, ठीक है। असाइनमेंट आपको सारे वही मिल रहे होंगे, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर IIT मद्रास के ही प्रोफेसर, वहीं के ऑफिशियल्स ही डिजाइन करेंगे। ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ अपना एक फ्रेंचाइजी खोला है, नो, ये चीज नहीं है। तो इस चीज को कहीं से भी नहीं रखना। अगर आप 3 साल का यहाँ से BS करते हैं तो आपको 3 साल का जो डिग्री होता है, जो अगर आप एक कॉलेज में जाके ऑफलाइन जाना आना करके करोगे, सेम डिग्री मिलेगा। उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि दिस इज एन ऑनलाइन डिग्री और ऑनलाइन कोर्स ऑफ IIT मद्रास, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा रहेगा। तो डिग्री वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो जितना ऑफिशियल में आप जाके डिग्री करोगे, वैसे ही ये भी ऑफिशियली ही है। आपको घर से इसीलिए करने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि नहीं यार इस बंदे ने तो घर से किया है। एट द एंड आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने सेम एग्जाम्स को अच्छे से पास करना होगा फॉर फर्दर आप आगे बढ़ें। उसके लिए आपकी CGPA जो आएंगी आपके सेमेस्टर्स में, और एंड में जो आपका CGPA रहेगा, ठीक है, वो आपके नॉलेज पे ही डिपेंड करेगा। वो वैसा नहीं हो रहा होगा कि आपने एक लैपटॉप से चोरी करके किया है, वो चोरी वाला काम कोई नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि सबको पता है कि ऑफलाइन सेमेस्टर एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कॉलेजेस में कंडक्ट होते हैं सेम वैसे ही, इवन उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। क्योंकि आप एक ऑफलाइन सेंटर में जाते हो, आपको नहीं पता वहां जो बच्चे आएंगे आपकी उनसे दोस्ती नहीं होगी, ठीक है, आपको खुद ही करना होगा पेपर। आप नॉर्मल कॉलेज जाते हो, वहां पे आपके आसपास के दोस्त भी रहेंगे तो कुछ हेल्प हो रहा है, बट यहाँ नहीं हो रहा होगा हेल्प। आप अपने नॉलेज और अपने बेसिस पे करोगे, तो ये आप कहीं से शंका या फिर संदेह या फिर पैनिक सा भी ना रखें कि आपका इस डिग्री का वैल्यू कम होगा क्योंकि ऑनलाइन है, IIT मद्रास का टैग नहीं लगेगा, ये सारी चीजें नहीं है। ये सारी चीजें होंगी, आप एक IITian होंगे, ठीक है, आपके पास IIT का डिग्री होगा, ठीक है, तो ये सारी आप IIT ग्रेजुएटेड भी कहलाए जा रहे होंगे और अच्छे से ऑफिशियली, ठीक है। सो आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सेकंड हम लोग बात करते हैं करियर इन डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के बारे में अभी लोगों को उतना नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा जो इस फील्ड में है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं आपको क्लियर करूं कि जो ये करियर इन डेटा साइंस है ना, इसमें बूम आने वाला है। कुछ हद तक आ गया है, कुछ हद तक और आना है। फॉरेन में बहुत भयंकर बूम है। फॉरेन में डेटा साइंटिस्ट की पैकेजेस की बात करें तो 8 CR तक चल जाती है, ठीक है, एनुअली। इतना आपका बीटेक ग्रेजुएट्स को भी नहीं मिलता है ये।
तो डेटा साइंस में आपका बूम आने वाला है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, वो सारा डेटा एनालिसिस करता है, उसके बाद वो सारी चीजें आपको एक कस्टमर को प्रोवाइड कराता है जो उसके साइकोलॉजी को चाहिए, जो उसके ब्रेन को चाहिए। ठीक है, हमने अगर एक जगह कहीं सर्च कर दिया ना कि ये साइकिल, तो आपको आपके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह वो साइकिल का मार्केटिंग दिख रहा होगा। वो कौन करता है? एआई करता है, राइट। बट एआई भी प्रोग्राम कौन कर रहा है? डेटा साइंटिस्ट कर रहे हैं। उन्हें पता है किस बंदे के पास किस बंदे का साइकोलॉजी से इतना डेटा निकालना है, उसको वही चीजें फिर देनी है। यहाँ पे कंपनीज को डेटा साइंटिस्ट इसीलिए चाहिए क्योंकि कंपनीज का सबसे बड़ा मोटिव होता है सेल्स करना, राइट। तो सेल्स तो तभी होंगी ना यार, जब आप बंदे को वो दे रहे हो जो बंदे को चाहिए। अब बंदे को मान लो लैपटॉप खरीदना और आप बंदे को दिखा रहे हो कि नहीं ये थाली ले लो, इसमें बहुत अच्छे से खाना खा सकते हैं, तो बंदा नहीं लेगा। तो डेटा साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और सारी कंपनी, इवन आपकी गवर्नमेंट कंपनियां, बैंक्स तक, एसबीआई हो गई, आपका मेजर बैंक है इंडिया का, ठीक है, सबसे बड़ा बैंक है, वो तक डेटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं अच्छे बड़े पैकेज पे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे अपने सेल्स करने हैं, इंश्योरेंस बेचना है, सारी चीजें बेचनी है, स्कीम्स बेचनी है, जितनी ज्यादा सेल्स होंगी मेरे एक्सपेंशन होंगे। ठीक है, सारी कंपनियां अब उस चीज पे जा रही हैं कि मैं जितना डेटा लोगों का अपने पास रख सकूंगा और उस तरह से उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकूंगा, उतना ज्यादा वैल्यू ऐड हो रहा होगा मेरी कंपनी में। तो डेटा साइंटिस्ट में आपका बूम आ चुका है एंड बहुत बड़ा बूम आने वाला है कमिंग 3 to 5 ईयर्स में। आप बहुत एक अच्छा स्तर देखोगे, एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन होगा आपका डेटा साइंटिस्ट। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना। आप पूरी वीडियो को सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, बट इस पॉइंट को प्लीज ध्यान से सुनना। थर्ड में मैंने कहा कि पैकेजेस अगर आप डेटा साइंटिस्ट को देखोगे तो बहुत जगह तो बोल देते हैं 5 LPA इंडिया में, 8 LPA, 10 LPA, बहुत जगह बोलते हैं 50 LPA, 1 CR, फॉरेन में 8 CR तक। तो भैया रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? कैसे हो रहा है यार? एक तो 5 LPA, एक 1 CR इंडिया में ही, कैसे? तो इसका बहुत सिंपल सा रियलिटी है यार कि दो चीजों पे आपकी चीजें डिपेंड करती हैं हमेशा। नंबर 1 स्किल, नंबर 2 एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को अगर हम लोग कह लें तो आपने कितने सारे काम कर रखे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स आपने बना रखे हैं। स्किल आपका कहाँ काम आता है कि आपने उन सारे काम को कितने बेहतरीन तरीके से किया है और उन प्रोजेक्ट्स को कितने बेहतरीन तरीके से आपने बिल्ड किया है, लीड किया है, जो भी आपका काम आपने किया है। तो ये दोनों चीज, तो अगर आपके पास स्किल अच्छा है तो सबसे पहले तो आपको अपना स्किल अच्छा करना है। अगर आपके पास स्किल अच्छा है तो आपको एक अच्छा जॉब स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, जब एक्सपीरियंस, आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने 2 साल का एक कोर्स किया और एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया, नहीं, वैसे नहीं हो सकता। आपने 5-7 साल काम किए हैं, ठीक है, 5 to 7 ईयर्स आपने काम किया, वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा आपको। और वहां जब ये दोनों चीजें फुलफिल हो जाएंगी ना साथ में, ठीक है, तब आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दिख रहा होगा इस कोर्स का और इस प्रोफेशन का। अगर मैं बात करूं कि आपने मान लो कि स्किल भी आपके पास नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, नहीं, तो आपको तो फिर तो वो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख के पैकेज पे वर्क करना पड़ेगा। वो जो पैकेज होगा वो दोनों चीज आपको बिल्ड करके दे रहा होगा। स्किल भी कि किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से काम को कर सके। नंबर 2 ये भी बिल्ड करके दे रहा होगा कि आपका कितना एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा कि आपने 5 साल एक कंपनी में काम किया है 5 LPA के पैकेज पे, तो आपका वो 5 साल का एक्सपीरियंस है। उस 5 साल में आपने बहुत काम, दिन के 10 घंटे काम कर रहे हो, यानी आप हफ्ते के 5 दिन अगर आप काम कर रहे हो तो हफ्ते के 50 दिन, महीने के 200 घंटे आप काम कर रहे हो, ठीक है। 12 महीने के आप कितने होते हैं? 2400 घंटे कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद 5 साल से स्कोर कर लोगे तो करीबन 1,10,000 घंटे आपने काम किया है, तो इतना आपका एक्सपीरियंस भी बनेगा, राइट। तो आपको सबसे पहले स्किल एक्वायर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो स्किल ही आपको इनहैंस करेगा। स्किल को इनहैंस करने का काम आपका कौन करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आते जाएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस काम को और बेहतरीन तरीके से कैसे किया जा सकता है। स्किल आप एक लिमिट तक इनहैंस करोगे, ठीक है, अपने स्टडीज, अपने नॉलेज से। उसके बाद जो स्किल इनहैंस हो रहा होगा वो आपका एक्सपीरियंस आपके स्किल को इनहैंस कर रहा होगा। सो आई होप ये थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से आपने क्लियर समझा हो कि भाई क्लैरिटी है कि यहाँ पे स्किल और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए होंगे। अगर स्किल है अच्छा तो एक्सपीरियंस बिल्ड जरूर होगा अच्छा, ठीक है। स्किल नहीं है तो पहले स्किल एक्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सपीरियंस उस स्किल को इनहैंस कर रहा होगा। अब 4th पॉइंट पे बात करते हैं, फ्यूचर ऑफ दिस प्रोफेशन। क्या फ्यूचर होने वाला है आपका? मैंने यहाँ तो करियर का बात कर चुका है कि आगे डाटा साइंस का क्या करियर रहने वाला है, कैसा ग्रोथ होने वाला है, बट आपका फ्यूचर कैसे ग्रो होने वाला है इस कोर्स को करने के बाद, अगर हम लोग इस पे बात करते हैं। नंबर 1, आपने मान लो कि ये कर लिया, BS डेटा साइंस आपने कर लिया, राइट। आपके पास IIT मद्रास की डिग्री या फिर आपने जहां से भी किया, आप डेटा साइंटिस्ट है, राइट। अब आपके पास, आपने उस 3 साल में कितनी मेहनत की है, आपके पास कितना स्किल है, सबसे पहले तो वो मैटर कर जाएगा, जो मैंने थर्ड में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद या तो आप जॉब ले सकते हो या आप
मास्टर्स कर सकते हो। अगर आप मास्टर्स करते हो तो आपका और अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है। जॉब लेके 2 साल अगर उस जॉब में बहुत अच्छा काम करते हो, अगर आपको पता है कि नहीं वो मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, मेरा स्किल बहुत अच्छा है, मैं मास्टर्स में उतना और ग्रो नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब एक्सपीरियंस चाहिए ग्रो करने की, तो आप एक जॉब में घुसोगे, ठीक है, और वहां अपनी स्किल को और एनहांस कर रहे होगे। तो यहाँ से 2 रास्ते जा रहे होते हैं, एक मास्टर्स वाला और एक आपने उसके बाद ही जॉब ले ली उस तक वाला। आपको पता, आपको खुद में पता होना चाहिए एनालाइज करके कि मेरे को और नॉलेज और पढ़ाई की जरूरत है, या फिर मेरे को अब नहीं काम करके अपने स्किल मेरा टॉप लेवल पे, अब इसको और एनहांस करने के लिए काम करने की जरूरत है। वो आप खुद से पूछोगे, आपको आपका पता होगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, और आप उस तरीके से डिसीजन लेके दोनों में से कोई भी काम करोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट केस में आपने मास्टर्स किया, आपका स्किल अब बहुत अच्छा है, आपके पास एडिशनल 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी कह ही सकते हैं, मास्टर्स डिग्री भी है। अब यहाँ पे आप जॉब के लिए जाओगे, ठीक है, तो आपको एक अच्छा पैकेज मिल रहा होगा, फॉर श्योर मिल रहा होगा, एंड उसके बाद उसमें आप ज़्यादा अच्छे से भी ग्रो कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास अच्छे लेवल का नॉलेज है। बट आपने इस 3 साल में अगर मेहनत कर रखी है और आपको लगता है कि नहीं मेरा नॉलेज तो टॉप लेवल पर पहुंच चुका है, मेरे को इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, तो आपने क्या किया कि मैंने BS किया, मैं जॉब ले लेता हूँ, मैं 5.7 LPA की ही जॉब लूँगा, 4 LPA का ही जॉब लूँगा। बट आपने ले लिया, आपने 4-5 साल वहाँ काम किए, ठीक है, एंड उसके बाद आपका करियर में लाइक स्पाइक आना स्टार्ट होगा, 4 LPA से 16 LPA, 16 LPA से 32 LPA, ऐसे स्पाइक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। तो कुछ ऐसा आपका करियर जा रहा होगा, ये 2 रोड जाते हैं, आपको कौन सा रोड लेना है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, अभी आपको क्या करना है, किस रोड पे आप पर्सनली जाना चाहते हो, उस हिसाब से आपको काम करने होंगे। अगर आपको इस रोड पे जाना है कि BS करके मैं अब सीधे जॉब लूँ, तो आपको अपनी 3 साल मेहनत करके अपने स्किल को अप लेवल करना होगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए मेरे को और नॉलेज चाहिए, तो आप थोड़ा सा, और मन भी है मास्टर्स करने का तो कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी स्टफ है, आप थोड़ा बिजी हैं, उतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो आप मास्टर्स तक जा सकते हैं। लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, प्लेसमेंट एंड सैलरी। तो प्लेसमेंट एंड सैलरी कैसे रहने वाली है भैया। मैंने 3rd पॉइंट मेरा इतना खूबसूरती से मैंने सोच रखा था, एंड पता नहीं उतनी खूबसूरती से मैंने बताया कि नहीं, बट मैं आपको बता दूं, मैंने वहाँ बताया स्किल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। प्लेसमेंट इन्हीं दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा। जितनी आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे, जितने ज़्यादा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका स्किल अच्छा माना जाएगा, आपका एक पोर्टफोलियो रहेगा, आपके एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जाएगा, वो आपका पैकेज डिसाइड कर रहा होगा। वही पैकेज आपका डिसाइड कर रहा होगा, वो आपको 8 CR फॉरेन पैकेजेस तक ले जा सकता है इंटरनेशनली, ठीक है, 1 CR अप टू 1 CR ले सकता है, डोमेस्टिक पैकेज तक आपको ले जा सकता है अगर आपका स्किल और एक्सपीरियंस अच्छा है। तो नॉर्मली बात करें, आपने BS किया है, IIT मद्रास से आप निकले, अब आपको कितनी जॉब मिल जाएगी। अगर आप एक अच्छे स्किल पे हो तो आपको आराम से 8 to 10 LPA की मिल सकती है, अगर आपका स्किल अच्छा है तो। नॉर्मल स्किल है तो भी 5 to 7 के बीच में, आपको 4 to 7 के बीच में पैकेज मिल जाएगा, और वो जो 10 पे आपको जॉब मिलेगा, आप 2 से 3 साल में उस 10 को 20 बना सकते हो, राइट। तो आई होप मैंने इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर की हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि भैया मन है करने का, पर करके लग नहीं रहा यार, मैं तो एक और डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है, BTech का कर रहा हूँ, BCA कर रहा हूँ, ठीक है, BSc IT कर रहा हूँ, या फिर मैं और भी कुछ टेक डिग्रीज कर रहा हूँ, तो मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो आपको अगर लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं तो वेला ही बैठा रहता हूँ, मेरे को एक साइड हसल में चलो इसी को ले लेता हूँ, ठीक है, तो कर सकते हो, क्योंकि ये आपके रेज्यूमे में रहेगा कि ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT मद्रास डेटा साइंटिस्ट, राइट, ये आपके रेज्यूमे में लिखा रहेगा, ठीक है। 3 साल आपने IIT मद्रास में पढ़ाई की है, ठीक है, तो आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग ही होगा। और तो घाटा ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है, आप कितना डेडिकेटली ये इस काम को करना चाह रहे हो, आपके सारे पाथ क्या हैं आपको दिखाई देने चाहिए। और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी। अगर कोई भी डाउट है यार तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, राइट, और कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चंस कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है। ऐसे और वीडियोस के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो। कौन से और वीडियोस आप लोग को चाहिए, किन रिलेटेड टॉपिक्स को लेके, वो भी अगर आप कमेंट करोगे मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश किया मैं बनाऊंगा ज़रूर, और मैं उस वीडियो को बनाऊंगा आपके लिए। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और अच्छे से रहो, खाओ पियो, पढ़ाई करो, मजे मतलब पढ़ाई काम करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।